प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, बात करेंगे आज इमरान खान की गिरफ्तारी की। पहले हुआ ये है कि इस वक्त ऑर्डर जारी कर दी गए है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, पुलिस को बता दिया गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये ग्रीन सिग्नल दिया है, बगैर उसके ये इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। जो मसला बना हुआ है वो जिस तरह आपके इल्म में है कि अदालत से इमरान खान ने जमानत ली हुई है और पूरे जो बनी गाला एरिया है उसको इस वक्त पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है कि इमरान खान यहाँ से अब बाहर नहीं जाएगा और दोबारा अदालत में भी इसको जाने नहीं दिया जाएगा। एक तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि राना सनाउल्लाह की औकात नहीं है कि वो अकेला ये काम करता। इस वक्त जो नून लीग है उसमें भी 2-3 धड़े बने हुए हैं। कोई कहता है जनाब इसको गिरफ्तार किया तो लोग हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे, और होना ये है, मैं बताता हूँ आपको क्या होना क्या है जब इसको गिरफ्तार करना है। क्योंकि इन सब की किस्मत माड़ी है, वो इसलिए कि ये ऐसा काम करेंगे तो लोग इनके घरों तक पहुंचेंगे, और फिर वहाँ पे होगा ये कि जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे ये या नज़रबंद करेंगे, हो सकता है गिरफ्तार ना करें, बनी गाला में सिर्फ नज़रबंद कर दे कि ये बाहर ना जा सके, फिर बिजली पानी काटेंगे, कई कुछ करेंगे, तो पूरे मुल्क में जो नौजवान हैं वो निकल आएंगे। अब पिछली दफ़ा तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये जनाब इनके पास असला था, पिस्टल था, मगर मेरा ख्याल है इस दफ़ा वो बता के आएंगे कि हमारे पास असला है, और फिर ये राना सनाउल्लाह या दूसरे लोग जो है ये भी महफूज नहीं रहेंगे। और यही वो कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान में जो कि हो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे लोगों को जिस तरह श्रीलंका में हुआ वो सलूक किया जाएगा, इनके मिनिस्टर होंगे, जो जो भी इनके हाथ आएगा, जज आएगा, वकील आएगा, जो कुछ भी इनके हाथ आएगा वो फिर ये नौजवान जो है उनके साथ हिसाब किताब शुरू करेंगे। इस वक्त नवाज शरीफ जो नफरत की आग में जल रहे हैं, या मरियम, फिर इनको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। जाती अमरा या जहाँ जहाँ भी ये लोग होंगे फिर ये अवाम जो है इनका हिसाब करेंगे। और अब जो नून लीग वाले हैं उनमें जो ज़्यादातर हैं उनको ये फिक्र लगी हुई कि अवाम जब हमारे घरों तक आएगी तो पुलिस भी साथ मिल जाएगी। जब भी किसी मुल्क में ये हालात होते हैं तो वक्ती तौर पे तो पुलिस इनके साथ होती है, लेकिन जब खाना जंगी शुरू हो जाती है तो पुलिस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर इन लोगों का साथ छोड़ देती है। उसकी वजह ये होती है कि वो भी गुस्से में होते हैं कि ये हमारे से गलत काम करवाते रहे, और फिर उनके रास्ते जब साफ हो जाते हैं तो अवाम के हाथ में ये फिर लोग आ जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं होने वाला, मुख्तलिफ ममालिक में आपने देखा, लीबिया में भी ये हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, ईरान में भी ऐसे हालात हुए थे थोड़े बहुत, फिर और भी ममालिक में इस तरह के मामला बने। कई दफ़ा आपने देखा कि कई ममालिक के फिर वो कहते जी वो सदर भाग गया, वो भागने में कामयाब हो गया, वज़ीर आज़म भाग गया। अफ़गानिस्तान में भी इस तरह का मामला आपके सामने गुजरा होगा, और भी बड़े शुमार मुल्क है, युगंडा का भी था वो पता नहीं एक। तो ये हालात पाकिस्तान में अब तकरीबन नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान इसीलिए तो वो डरा नहीं, वो बैठा रहता पेशावर में। उसने कहा ये मुझे पकड़ें ताकि अवाम फिर इनका साथ खुद हिसाब करे और मुझे कुछ कहना भी ना पड़े। ये बुरी तरह अब इस मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर जो आका इनके पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनसे वादे लिए, उनको खुश नहीं करते तब भी मरते हैं, अगर दूसरी रास्ता मैंने आपको बता दिया तो तब भी मरते हैं। ये दोनों सूरतों में ये मरे हुए हैं। तीसरा रास्ता ये क्या निकालते हैं, वो यही होगा, कुछ जो भाग जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे इनमें से वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि ये मैं बता दूं कि अवाम, थोड़ा सा मैं खुल के बात बता देता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, ना तो अदालतों से खुश है, ना पुलिस से खुश है, ना किसी इदारे से खुश है। और अब आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान में होना क्या है। एक तरफ माली मुश्किलात, एक तरफ खाना जंगी शुरू हो जाएगी। एक बंदे के पकड़ने से आप देखेंगे कि हालात जो हैं कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह के ज़हन में है कि मैं 5 या 10 हज़ार बंदे मार दूंगा, लेकिन इस दफ़ा अगर 5, 10, 20 बंदे मर गए तो समझे कि इनके गले पड़ गए। कुछ इनकी ऑडियो भी लीक हुई है कि 2-4 बंदे उड़ा देने। ये बाद में ये ऐसे ही कहते होते कि वो
ठीक नहीं थी ऑडियो। इसलिए ना तो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अच्छा उसको भी बड़ा गुस्सा है क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी भी लोगों ने बेइज्जती बड़ी की हुई है, बहुत हमारे प्रोग्रामों में लोग आके कहते हैं, इनको भी गुस्सा है, ये कोई एक ही ग्रुप बन चुका है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरदारी ये सब इसकी वैसे भी बेइज्जती करते रहते हैं। तो ये अब जो इन्होंने बोया था मेरा ख्याल है जल्दी काटने का वक्त आ रहा है। नाज़रीन, जहाँ तक असले की बात है, पाकिस्तान में इलाका गैर थे, पता नहीं अब वहाँ मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि लोगों के पास असला वगैरह है, हर चीज़ है, और नौजवान नस्ल कब किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना ये है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में ये जब भी ये कौन सा कदम उठाएंगे, क्योंकि कल से ये खबर चल रही है, हमारे पास भी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए या उसको ये किसी सूरत भी ख़त्म करना चाहते हैं रास्ते से। अगर कोई बड़ी ताकत पीछे है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं या 3 टुकड़े होते हैं, ये पाकिस्तानियों ने सोचना है, अपने घर का खुद सोचते हैं, किसी को क्या दिलचस्पी आपके घर के साथ, ये आपका काम अपना घर किस तरह आपने रखना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अभी से इन चीज़ों से एहतियात करें, कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ना उठाए। झूठे केस आप लोगों ने उसमें बनाए हुए हैं, उसने कोई ऐसा दहशतगर्दी का नहीं किया हुआ। आपके जो असली केस थे उनको आपने अवाम का जो या अपने दिल में आपके जो नफरत थी उसको दूर करने के लिए लोगों के ऊपर ये इमरान खान या उसकी जो भी लोग हैं साथ उसकी टीम के, उनके ऊपर आपने गलत केस बनाए। तो मैं आपको हमारा वाज़ेह तौर पे ये बता देता हूँ कि एक भी गलत कदम जो होगा वो इससे जो आप देख रहे हैं कि खबरें चल रही है, इसका आगाज़ वहाँ से होगा। पाकिस्तान के हालात कोई भी बेहतर नहीं देख रहा, कोई भी सुकून से नहीं देख रहा, अवाम भी परेशान है। होता ये है कि फिर लोग कहते हैं यार ये जिल्लत की ज़िंदगी से रोज़ रोज़ मरने से एक दफ़ा मर ही जाओ, या मार दो या मर जाओ, ये होना एंड। खाना जंगी ये होती है, वहाँ पे ये नहीं होता कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है या पुलिस ही उसका साथ छोड़ जाएगी तो राना सनाउल्लाह अकेला वहाँ पे क्या ढोलकी भी जाएगा, डुगडुगी भी जाएगा। फिर ये फ़ौज को बुलाएंगे, फिर फ़ौज और जब अवाम आमने सामने होंगे तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होना, और फिर इसके बाद कोई आज़ादी की ज़िंदगी जो है पाकिस्तानियों को नसीब होगी। वरना ये जो चोरों का गैंग बैठा हुआ है इससे निजात इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रही, मैं आपको बता दूँ। तो ये जनाब मैंने आपको मुख्तसर आज बता दिया। लाते हाज़रा में अपना ख्याल रखें, जुड़े रहना नाइमल टीवी इंटरनेशनल के साथ। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, मगर जो देखा जा रहा है वो हालात बहुत ख़तरनाक। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।